Good morning, dear students. My name is Raju Yadav, sir, PGT biology teacher from B.S. Chauhan Inter College. Dear student, today we discuss about cell, कोशिका. आप सभी को पता है कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने पूरे के पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियोरम. आप सभी ये भी जानते हैं कि पूरा का पूरा जीव जगत सेल से बना हुआ है. सेल, सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन की बात करें. कोशिका, the structural and functional unit of. कोई भी जीव सबसे पहले उसकी संरचना, सेल क्या बनाएगी? उसकी संरचना, और हर एक संरचना एक पार्टिकुलर फंक्शन करेगी और शरीर की इकाई जो है, ये जो यूनिट है, ये जीवन की जो यूनिट है, इसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे. इसे क्या कहेंगे? सेल. द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. टर्म है साइटोलॉजी. Cytology, the study of cell. The study of cell. यानी कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम सेल को 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे. सेल का जो वर्गीकरण है हम 3 तरह से करेंगे. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर फर्स्ट एनिमल सेल, और सेकंड आ जाएगा आपका प्लांट सेल. सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होगी, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय. यानी कि यूनिसेलुलर और सेकंड हो जाएगा आपका मल्टी सेल. थर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर पे क्या रहेगा आपका? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर आपका सेल 2 प्रकार का होगा. नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड यूकैरियोटिक सेल. डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड जो आपका टाइप है, ये केंद्र के आधार पर है, न्यूक्लियस के आधार पर. प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक इज अ लैटिन लैंग्वेज वर्ड मींस कैरी ऑन, और कैरियन मींस न्यूक्लियस. डियर स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव मींस ओल्ड, ओल्ड मींस फॉल्स, यानी हम यहां बोलेंगे ये फॉल्स न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, साथ ही साथ सेल के ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते, साथ ही साथ कोशिका के अंग भी देखने को नहीं मिलते, तो ऐसी सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया. क्या एग्जांपल है? बैक्टीरिया. ये स्ट्रेन जैसे हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएं, तो कुछ इस तरह से ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई. क्या नाम है? एस्चेरिचिया कोलाई. और ई कोलाई बैक्टीरिया के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोइड यानी कि सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा. सर्कुलर डीएनए
आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जिससे कि बैक्टीरिया मूवमेंट कर सके। और इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गन्स देखने को आपको नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया के चारों तरफ जो आपको लेयर देखने को मिलेगी उसे हम सेल वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल वॉल। तो ये जो डीएनए है ये हाईली एक्टिव है। ये डीएनए 98% तक एक्टिव है। 98% एक्टिव का मतलब है कि जो सर्कुलर डीएनए होता है उसमें ओआरआई की बात करें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें, तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें इसका डीएनए होगा कैसा, इस तरह से होगा, अब इस तरह से साथ ही साथ। अब अगर ये कहीं से खुलेगा, डीएनए कहीं से खुलेगा तो एक जगह से खुल जाएगा। मैंने यहां कट किया तो पूरा डीएनए आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब ओआरआई कितने होंगे इसमें ओआरआई होगा सिंगल, एक। और अगर ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं तो वो डीएनए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, 12 से 15-25% तक ही एक्टिव होता है। बहुत ज्यादा एक्टिव ना होने की वजह से अब देखो आप एक दिन में बैक्टीरिया अपनी लाखों कॉपी तैयार कर सकता है। यानी कि अगर हम किसी होस्ट के अंदर बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दें तो अगले दिन लाखों की कॉलोनी बैक्टीरिया बना लेंगे। लेकिन ना ही ह्यूमन बॉडी ना ही अदर ऑर्गेनिज्म इतनी जल्दी रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते उनका बैक्टीरिया कैसा है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बात यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया आपसे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोटिक मींस कैरियन, कैरियन मींस लैटिन लैंग्वेज वर्ड दैट मींस न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव माने ओल्ड। अब प्रिमिटिव की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी याद आ जाती है। आपको वो समय याद आ जाता है जब कहीं ना कहीं सजीवों का ओरिजिन हुआ, उदय हुआ। और सजीवों का ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, आपको पता है कि सबसे पहले एक बिग बैंग हाइपोथेसिस का एक महाभयंकर विस्फोट हुआ। शुरुआत में न्यूक्लिक एसिड बने, सिंपल ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, बैक्टीरिया, वायरस, शुरुआत में देखने को मिला। फिर लगातार इसमें चेंज आया। चेंज का मतलब है म्यूटेशन। द चेंज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। कंटिन्यूअस में चेंज देखने को मिला और कहीं ना कहीं उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से आज इतनी सुंदर सुंदर स्पीशीज देखने को आपको मिल जाती है। ह्यूमंस या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं कैसे बने, म्यूटेशन से बने। और म्यूटेशन क्या है, द चेंज ऑफ डीएनए, है ना। तो ये हम बड़ी क्लास में आपको समझाएंगे क्या होता है म्यूटेशन। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यू मींस होता है ट्रू, यू मींस ट्रू। कैरियोटिक मींस कैरियन, कैरियन मींस लैटिन लैंग्वेज वर्ड, कैरियन मींस लैटिन लैंग्वेज वर्ड, यानी कि न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर, ट्रू न्यूक्लियस की बात की जा रही है, सत्य केंद्रक की बात की जा रही है।